10 की कमाई में आप सबका स्वागत है इस मिड वीक ट्रेडिंग सेशन। हाँ है आज। सिद्धार्थ जी, आज के सेशन को मिड वीक ट्रेडिंग सेशन ही माना जाए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल अनिल जी, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन ही मानिए। मैं मानता हूँ कि संडे का एक्स्ट्रा दिन था बजट वाला, हम्म। बट तो भी मिडवीक सेशन को चेंज मत कर दीजिए। बुधवार का दिन है, लोगों को याद रहना चाहिए मिडवीक ट्रेडिंग सेशन मतलब सिट के सिट। हमें तो ऐसा लग रहा है कि वीकेंड कब आएगा, क्योंकि संडे को सेशन था। आप लोगों ने तो मजे किए, ऐसा आप ही के दोस्त लोग बता रहे हैं कि हमने तो बहुत मजे किए बजट स्टॉक एक्सचेंज में, काफ़ी मजा आया, काफ़ी बढ़िया। ये वो बंसल जी, सुमित जी वगैरह, हमको तो ऐसा लगा हमने बहुत काम किया। अब इस चक्कर में हमारा तो मिडवीक सेशन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। अब आप जल्दी से सिप वाली थीम बताओ तो हमें लगेगा हाँ मिडवीक सेशन है। बताइए सर। बिल्कुल अनिल जी, बहुत मजा आया। जिस हिसाब से माहौल था, शानदार जानदार, वो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो मस्त, बहुत मजा आया। अनिल जी, अभी आप बात कर रहे थे यूएस के डील की। यूएस इंडिया के बीच में डील जो हुई है, ऑफ कोर्स ये एक झूमने नाचने का समय है। मेरा नहीं, बट स्टॉक्स का, जो इन कंपनियों का वहां से फायदा मिलता दिख रहा है, ये यूएस इंडिया के डील के होने से नाचने का मौका उनको मिल रहा है। इसीलिए आज का थीम भी है यूएस इंडिया डील पे ही, डील डांसर्स। डील डांसर्स आज का थीम का नाम है। फादर ऑफ ऑल डील्स, जैसे आपने भी दिखाया, मंथ्स ऑफ नेगोशिएशन, बहुत महीनों के नेगोशिएशन के बाद ये आया है। 50% का टैरिफ सीधा 18% पे आ गया है, लोएस्ट अमॉन्ग्स पीयर्स। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी फिर से बैक इन फोकस हो गया है। रिडक्शन ऑन डिपेंडेंसी ऑन चाइना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। डील काफी पॉजिटिव है रुपी के लिए भी। एफआई फ्लोज आ सकते हैं, जीडीपी में 20 से 30 बेसिस पॉइंट के अपसर्ज हो सकते हैं, और जीडीपी का जो एस्टिमेट 7% का है, ये भी अपवर्ड रिवाइज हो सकता है आरबीआई द्वारा। तो मुझे लगता है कि ये डील डांसर्स, ये जो यूएस इंडिया के बीच में डील हुआ है, उन कंपनियों को फायदा मिल सकता है जिनका बहुत अच्छा डिपेंडेंसी है अमेरिका से, उनका बिजनेस की अच्छी खासी आय आती है वहां से। उन कंपनियों को लॉन्ग टर्म या मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली फायदा है। तो आज का स्पेशल थीम, डील डांसर्स। डील डांसर्स, वाह, नाम मजा आया सर एकदम। बिल्कुल। डिस्को डांसर्स के बाद किसी एक डांसर से मजा आया तो वो डील डांसर्स है। बताइए सर, कौन कौन से स्टॉक डांस करेंगे इस डील पर? बिल्कुल जी, 4 कंपनियों को इक्वल प्रोपोर्शन में खरीदना है, और इन सब कंपनियों के अगर देखा जाए तो यूएस से बहुत अच्छे एलोकेशन है। सबसे पहली कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू। मैं बहुत बार कहता हूं सोना ले लो, सोना ले लो। यस, सोना ले लो। 605 रुपए का टारगेट है, 605 जून 2022 से। विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं 40%। अगर सिद्धार्थ जी, आपने सोना ले लो, सोना ले लो कई बार कहा, एक बार जरा बाकी सब एक्सपर्ट को भी स्क्रीन पे लाइए, वो भी एग्री करेंगे। सोना लेने की बात बहुत बार की। सिद्धार्थ जी ने एक ही गलती की है। बंसल जी गौर फरमाइएगा, गलती एक ही है सिद्धार्थ जी की तरफ से, और वो ये है कि सोना ले लो, सोना ले लो में उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया क्या? कि सोना बीएलडब्ल्यू ले लो। अगर इन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया होता, गलती से हमने वो वाला सोना ले लिया होता तो आज हमारी किस्मत खुल जाती है। सिद्धार्थ जी, क्लेरिफिकेशन क्यों दिया आपने? अनिल जी, ऐसे तो क्लेरिफिकेशन 99% सही जाता है, वो 1% जो गलत गया वो शायद इसी में गया। एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड। लेकिन सोचो, कोई भी सोना लो आप, चाहे बीएलडब्ल्यू लो, कम बना होगा, उस सोने में ज़्यादा बना होगा, लेकिन सोना जब सिद्धार्थ जी बोलते हैं पैसा तो बनाए। जी सिद्धार्थ जी बताएं, पहला तो सोना बीएलडब्ल्यू, दूसरा? जी अनिल जी, सोना बीएलडब्ल्यू का जो रिडक्शन ऑफ टैरिफ है, ये तो ऑफ कोर्स मार्जिन को इंप्रूव करेगा, विजिबिलिटी को इंप्रूव करेगा। कामकाजी मुनाफा 30% से ग्रो हुए हैं, और ईवी में काफी अच्छा इनका फोकस है। 23,500 करोड़ के उनके ऑर्डर बुक है, जिसमें से 75% इलेक्ट्रिक व्हीकल से है और 17% आईसीएनजी से ग्रो हो सकती है। दूसरी कंपनी विनती ऑर्गेनिक्स। विनती ऑर्गेनिक्स जिसमें टारगेट 1825 1825 का रखना है अगस्त 2023 से, हम रेकमेंड कर रहे हैं। 30% आय इनकी अमेरिका से आती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है। Q3 के जो कामकाजी मुनाफे के जो मार्जिन है वो बेहतर हुए हैं। आरओई 13% के करीब के हैं। ग्लोबल लीडरशिप है इनके दो मेन प्रोडक्ट्स में, एक तो है एटीबीएस और दूसरा है आईबीबी। ग्लोबल लीडरशिप है, ध्यान से सुनिएगा। 70% अबिटा सीएजीए से ग्रो होगा, और केपेक्स
प्लस प्रोडक्ट स्केल अप होने की उम्मीद है। डील डांसर्स में तीसरी कंपनी होगी वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज जहां पे टारगेट आपको 3840 का रखना है, सितंबर 2025 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। 20% से ज्यादा आई अमेरिका से आती है, प्राइस कंपिटिटिवनेस है, सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, Q3 की आई भी 100% से ऊपर की आई है, कामकाजी मुनाफा भी 100% के ऊपर का है, ईवी टू एबिटा 12 टाइम्स पे ट्रेड करता है, ईवी टू सेल्स 3.1 टाइम्स पे है, और केपेक्स 16.7 गीगावाट से बढ़ के 25.7 गीगावाट करने की उम्मीद है। चौथी अंतिम कंपनी डील डांसर्स में है यूपीएल। यूपीएल जिसपे खरीदारी 860 के टारगेट के लिए करना है, जून 2024 विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं। 20 से 25% की आई इनकी यूएस से आती है तो ग्लोबल बिजनेस बहुत बड़ा, वॉल्यूम्स और मार्जिन को इनका इंप्रूव होगा ये डील से, और Q3 के अभी तक 13% वाई ग्रो हो सकते हैं, वॉल्यूम्स भी ग्रो हो सकते हैं। 25 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की उम्मीद है कंपनी द्वारा, और 13% की कामकाजी मुनाफा ग्रो हो सकता है आने वाले 1 से 2 सालों के लिए। चारों कंपनियां इक्वल प्रोपोर्शन में खरीदना है, 6 से 12 महीने का टाइमलाइन देना है। डील डांसर्स ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट टर्म में सब कुछ हो जाएगा, ये एक ऐसा रोड मैप है जो लंबे समय के लिए है। तो डील डांसर्स जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। सोना, विनती, वारी, यूपीएल 4 स्टॉक हैं जहां पर निवेश करने के